दोस्तों, गोंडी विरासत में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कलियादाई के 33 बच्चों के बंदीवास की गाथा का जाना था। आज हम इस वीडियो में कलियादाई के बच्चे कैसे कछारगढ़ गुफा से आजाद हुए, किसने आजाद किया, ये जानेंगे। शंभू शेख ने उन्हें बताया था कि पहांदी पारी कुपार लिंगो ही वह सद्गुणी व्यक्ति हैं जो कोपार मेट्टा पर्वत की तलहटी में रहते हैं। जंगोदाई के मन में एक शंका थी, कहीं यह वही उनका माना हुआ छोटा भाई कुपार तो नहीं जो सत्य ज्ञान की साधना के लिए कोयली कचार पर्वतीय क्षेत्र के चिड़ीचाप कमेकान आलोट यानी एकांत स्थल पर गया था। दूसरे ही दिन जंगो माता लिंगो की खोज में निकल पड़ी। कोयली कचार की इन पर्वतमालाओं में लिंगो को खोजने में उन्हें पूरे 5 दिन लग गए। जिस जगह वह रात को रुकती थीं, उसे आज भी जंगोदाइना कुड़ो या जमा कुड़ो के नाम से जाना जाता है। 5वें दिन चिड़ीचाप कमेकान आलोट नामक स्थान पर एक सेमल के पेड़ के नीचे उन्हें एक तपस्वी ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि उनका ही माना हुआ छोटा भाई कुपार था। जंगो माता को यह महसूस हुआ कि ध्यानमग्न कुपार के चेहरे पर परम आनंद की छटा झलक रही है। उन्हें लगा कि कुपार को सत्य ज्ञान का साक्षात्कार अवश्य हो चुका होगा, तभी उसके मुख पर परमानंद और शांति खिल रही है। वह कुपार के पास जाकर चुपचाप बैठ गईं और उसकी मौनावस्था समाप्त होने का इंतजार करने लगीं। प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन गुजर गया। फिर शाम हुई, रात भी बीत गई और सुबह होने को आई, लेकिन कुपार उसी अवस्था में लीन रहे। अंत में जब सूर्योदय होने ही वाला था, तब उसने अपनी मौनावस्था तोड़ी और कहा, ए फड़ा पेननीवा स्वयमोद सर्री नाखून तव तू। इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़े, कुछ स्मरण किया और अपनी दोनों आंखें खोल दीं। अपने सामने जंगो रायतार को देखकर उसे कुछ विस्मय हुआ। वह तुरंत खड़ा हो गया और जंगो रायतार के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। लिंगो की ध्यान साधना समाप्त हुई। यह देखकर जंगो रायतार बहुत प्रसन्न हुई। वे दोनों सेमल के पेड़ के नीचे जाकर बैठे और कुछ देर बातचीत की। इसके बाद लिंगो अपनी जगह पर पूर्व की ओर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आसमान में बिजली चमकी और इतनी जोरदार गगनभेदी आवाज हुई कि जंगो रायतार की आंखें चौंधिया गईं और कान सुन्न हो गए। उसी क्षण कुपार के सामने खड़ा कोपार मेट्टा पर्वत 2 भागों में विभाजित हो गया और उदय होने वाले सूरज की किरणें कुपार के मुख पर पड़ीं, जिससे उसका चेहरा चमक उठा। जंगो रायतार को ऐसा प्रतीत हुआ कि संपूर्ण विश्व का यथार्थ ज्ञान कुपार के मस्तिष्क में समा गया हो। कुछ समय शांत खड़े रहने के बाद वह पुनः अपनी जगह पर बैठ गया और जंगो रायतार से वहां आने का प्रयोजन पूछा। जंगो माता ने अपने आने की वजह बताई, लेकिन कुपार उनकी ओर ध्यान दिए बिना फिर से मौन धारण कर ध्यानमग्न हो गया। जंगो माता ने कुपार से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ध्यानमग्न अवस्था से उन्हें निराशा हुई। दिन भर प्रतीक्षा करने पर भी जब कुपार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब वह शंभू शेख से मिलने लौट गईं। कुपार लिंगो के पास से निराश होकर जंगो रायतार शंभू गवरा के पास गईं और उन्हें लिंगो की मौन धारण करने की अवस्था के बारे में बताया। जंगो रायतार ने शंभू से आग्रह किया कि वे स्वयं जाकर कुपार को कली कंकाली के बच्चों को मुक्त करने के लिए तैयार करें। इस पर शंभू ने कहा कि उन बच्चों को उन्होंने स्वयं बंद किया है और उन्हें 12 वर्षों का कारावास दिया है। उनकी सजा पूरी होने पर ही वे उन्हें मुक्त करेंगे। अगर उन्हें जल्दी रिहा करना है तो किसी और महापुरुष की तलाश करें। इस बारे में वे स्वयं किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तभी गवरा माता से रहा नहीं गया और उन्होंने शंभू से कहा, वे कालाले बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। उन्होंने मुझे परेशान किया था। मैंने उन्हें स्वयं दूध पिलाया है और अब भी उनके लिए खाना मैं स्वयं गुफा के झरोके से देकर आती हूँ। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। यदि उन्हें रिहा करने के लिए कोई महापुरुष नहीं मिलता है तो हे शंभू, आप स्वयं जाकर उन्हें अभी और इसी वक्त छुड़ाकर ले आइए। घवरा माता जी की ममता जागृत हो चुकी थी। यह देखकर शंभू धर्म संकट में पड़ गए। उन बच्चों को दिया हुआ अभिशाप वापस लेना और उन्हें समय से पहले मुक्त करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए घवरा और जंगो माता के आग्रह पर वे कुपार लिंगो को समझाने के लिए तैयार हो गए। शंभू, घवरा और जंगो माता
तीनों मिलकर कुपारलिंगो के पास गए। चिड़ीचाव कमेकान आलोट जगह पर कुपारलिंगो तंदरी जोग बिसी यानी मौन अवस्था में विराजमान था। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही थी। नजदीक जाकर शंभू ने उसे संबोधित कर कहा, हे लिंगो, मौन धारण करने की वजह क्या है? लेकिन लिंगो की ओर से कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं मिला। घबरा माता से रहा नहीं गया और उसने शंभू को संबोधित कर कहा, हे शंभू, यह लिंगो एकदम ढोंगी है। उसे किसी भी प्रकार के स्वयंबोध का साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए चुपचाप बैठने का स्वांग रचा हुआ है। जंगो रायतार ने भी ठीक वैसी ही राय व्यक्त की। इसके बावजूद भी लिंगो बिल्कुल प्रसन्न मुख मुद्रा में उनकी ओर देखे जा रहा था। अपने मुंह से उसने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसकी शांत एवं प्रसन्न मुख मुद्रा को देख शंभू ने घवरा से कहा, हे घवरा, पहांदी पारी कुपारलिंगो को सुरवेय मोदुर मोद का साक्षात्कार हो चुका है, लेकिन कुछ अवांछित घटना घटित हो जाने के कारण वह मौन धारण कर उस पर चिंतन कर रहा है। शंभू के मुख से ऐसे उद्गार निकलते ही पहांदी पारी कुपारलिंगो उठकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर तीनों का सेवामान किया और उन्हें संबोधित कर कहा, हे शंभू, तुम स्वयं मोदुर मोदी हो और तुमने जो कुछ भी कहा वह एकदम सत्य है। इस सगा सावरी वृक्ष के नीचे जब मुझे सुरवे मोद वेरची का साक्षात्कार हुआ, ठीक उसी वक्त आकाश में बिजली चमकी और कोयली कछाड़ पर्वतीय मालाओं में स्थित मुंडारा पेड़ पर गिरी, जिसके कारण उस पेड़ के नीचे एक पुरुष और स्त्री का निधन हो गया। उस अवांछित घटना से मेरे दिल में एक शंका पैदा हो गई कि कहीं मुझे होने वाले साक्षात्कारिक ज्ञान साधना से उस घटना का कोई संबंध तो नहीं। इस घटना की सत्यता और उसका संबंध परखने हेतु मैंने मौन धारण कर उस पर विचार मंथन करना आरंभ किया, परंतु जंगो रायतार माता मेरी इस अवस्था को देख यहां से निराश होकर लौट गईं, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। कुपारलिंगो के विचार सुनकर शंभू ने कहा, हे लिंगो, तुझे जिस ज्ञान का साक्षात्कार हो चुका है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वह परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तुझे रपोर मोदी अंतर्यामी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए तुझे बिजली के कारण जो 2 जीवों का अंत हुआ उसके विषय में जानकारी मिल पाई। अब तू सुरवेय मोदी परम ज्ञानी हो चुका है। फिर भी घवरा और जंगो रायतार के मन में निर्माण हुए शंका कुशंकाओं को दूर करने हेतु मैं कुछ सवाल तुझसे पूछ रहा हूं, जिनके सही उत्तर देकर तू अपनी साक्षात्कारित सत्य ज्ञान साधना को सिद्ध कर दिखा सकता है। इस प्रकार पहांदी पारी कुपारलिंगो की परीक्षा लेकर और उसे कली कंकाली के बच्चों को कोयली कछाड़ गुफा से मुक्त करने की सलाह देकर शंभू घवरा वहां से चले गए।